क्या है ना, इंडिया बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति बहुत खराब है। सो गाइस गाइस गाइस, एक अपडेट है। कल मैं निकल रहा हूँ एक नई जगह तो नहीं, भगवान के पास मतलब वो उस सेंस में नहीं भाई। तो मैं जा रहा हूँ कल खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी दोनों जगह। तो कल का अपना ये अपडेट रहेगा। और पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मतलब वहाँ पर पहले नहीं गया, तो फैमिली के साथ जाऊँगा, तो वहाँ के ब्लॉग्स भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अभी मैं निकल दिया हूँ इवनिंग के टाइम में अपना रोहतक निकल दिया हूँ मैं अपनी जिम के लिए। जिम में आज मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करूँगा। जिम करने के बाद 2-3 काम मुझे और हैं, वो काम करूँगा मैं। और बाकी फ्लैग्स अच्छे हैं यार, मैं कई काम हैं मुझे स्कूल के रिगार्डिंग, बट मैं नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि एक तो मुझे टाइम नहीं लग रहा, और दूसरा मुझे टाइम नहीं लग रहा, और तीसरा भी टाइम ना लग रहा, और चौथा मेरा मन ना कर रहा। बस बात है ऐसी, सिंपल सीधी सी बात, साधारण सी बात बता दूं मैं भाई, मन ना कर रहा है इतना ज़्यादा, तो वही चीज़ है। और भाई एक चीज़ और चल रही है भाई, ये जो इंडिया है ना, इंडिया बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति बहुत खराब है। अब और तो और जो पेपर है ना, पेपरों का इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था इस संदर्भ में, पर बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब जैसे नीट का पेपर हुआ भाई, एनटीए ने कंडक्ट किया, सारी चीज़ें ठीक है, तो इसमें भी स्कैम कर दिया यार। चलो जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनके एग्ज़ाम में तो स्कैम होता ही होता है, वो तो सबको पता भी है, सबको ये पता है भाई पैसा चलता है, पर पकड़े नहीं जाते, ये बात है। अब जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, मैं बाहर मतलब सेंट्रिक भी बात नहीं कर रहा, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 2015-16 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, ये सारी वैकेंसी निकाली थी। तो वो निकाली, उस टाइम पेपर हुआ तो वो पेपर फिर कैंसिल कर दिया। चलो भाई, पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया था, तो कैंसिल करना मतलब जायज़ सी बात थी। फिर उन्होंने पोस्टपोन किया, उससे क्या किया कि दोबारा से फॉर्म फिल करा लिए। अब दोबारा से फॉर्म फिल करा लिए तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पोस्ट उतनी है, उससे भी कम है। फिर इन्होंने पेपर कंडक्ट नहीं कराया, फिर ये टाइम देते रहे, फिर आ गया कोरोना। मतलब 3-4 दिन तो इनको, मतलब 3-4 दिन कह रहा हूँ, 3-4 साल इनको टाइम देने में लग गए। फिर आ गया कोरोना। अब कोरोना में भी क्या, पेपर नहीं होना भाई। कोरोना होने के बाद थोड़ा बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, पेपर की इन्होंने डेट वगैरह दी, फिर इन्होंने एक नई एक्टिंग स्टार्ट कर दी, सीईटी लेंगे भाई, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। तो भाई बच्चे इस चीज़ से भी खुश, ठीक है भाई, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी मतलब ये है कि छटनी हो जाएगी, जो अच्छे बच्चे हैं वही होगा। उसके भी कई बार फॉर्म भरे गए, कभी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी है, कभी नहीं है, कभी 5 नंबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो इस पंगे में उलझाए रखा। फिर चलो सीईटी इन्होंने कंडक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मेन भाई ग्रुप 56-57 जो भी मतलब वो एग्जाम हुए थे भाई, जो ग्रुप डी का पेपर था वही नेक्स्ट डे दे दिया, तो जो बच्चे वो पेपर देकर आए थे वही नेक्स्ट डे दे रहे हैं, और उनके मार्क्स बन गए। फिर वो कैंसिल करना पड़ा। फिर जो उस टाइम उन्होंने कैंसिल नहीं किया, जो लग गए थे ना उनको लगा दिया, मतलब जिनके मार्क्स आ रखे थे उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी। गवर्नमेंट जॉब देने के बाद हुआ क्या, अब भाई देश है, हर प्रकार के इंसान की चलेगी, तो वो टेस्ट दोबारा से कैंसिल हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जो इंसान लगे हुए हैं उनको दोबारा से हटाकर दोबारा पेपर लेंगे, अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो उनको नौकरी देंगे। तो इतना बुरा हाल हो रखा है, बेरोजगारी, तो ये जॉब्स तो दे ही नहीं रहे हैं भाई। गवर्नमेंट जॉब्स तो खत्म कर रहे हैं, खत्म क्यों कर रहे हैं पता ही ना चल रहा, क्योंकि पैसा बचा रहे हैं, और जो पैसा बचा रहे हैं वो अपने ऑफिसेज में लगा रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी पार्टी को बड़ा करने में लगा रहे हैं। ये बात तो हुई गवर्नमेंट जॉब्स की अलग से। दूसरी बात, अभी नीट का पेपर हुआ, नीट के पेपर में क्या भाई, 67 बच्चों की AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1, इज इट पॉसिबल? और ये चीज भी भाई बहुत ही रेयर है कि भाई 720 में से 720 नंबर आ जाए, बहुत ज्यादा रेयर है। और जिसके आते हैं वो ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे के इतने नहीं आते भाई, सीधी सी बात है। जो कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना,
बहुत अगर एक्सेप्शनल केस है तो एक के आगे दो के आगे, लेकिन 67 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते। दूसरी बात भाई, अगर एक क्वेश्चन गलत है और अटेम्प्ट नहीं कर रखा तो 716 नंबर बनते हैं, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और अगर गलत है और कर रखा है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर और हटा दो, 715 नंबर बने। तो ये 718 19 नंबर किसके दे दिए, कहां से दे दिए? अगर बात की इनसे पूछा तो ये बोले भाई ग्रेस मार्क्स दे दिए। भाई ग्रेस मार्क्स में तो इतना घपला होता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें तो क्या चलता है, नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा घपला होता है, बहुत ज्यादा पैसा चलता है। और ऐसे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जगह ग्रेस मार्क्स दे दिए। ग्रेस मार्क्स किस बेस पे दिए, किस आधार पे दिए, किन किन स्टूडेंट्स को दिए, ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए, इस चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अभी ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाई है और काफी अच्छा वीडियो बनाया है। और मैं तो भाई ये कहना चाहूंगा कि जो एलविश यादव है भाई, ठीक है, फॉलोवर्स हैं, सारी चीज है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे, लेकिन मतलब इतने भी अंधभक्त मत बनो यार। आपके पास बहुत ज्यादा, यू लगा लो, बहुत ही ज्यादा ऑडियंस है और उनको मिसगाइड मत करो। भाई ध्रुव राठी है, लड़का मेहनत करता है, अपने दूसरे देश जा रखा है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की, इन पचलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, किसी रीजन से कर रहा होगा भी। लेकिन तुम लोग उसी को जर्मन शेफर्ड कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। चलो भाई, वो तो तुम अपने फॉलोअर्स गेन करने के उससे, या फिर आप अपनी वीडियोस देख लेना, आपकी वीडियो पे कितने व्यू आते हैं और उसकी वीडियो पे कितने आते हैं, कंपैरिजन उसी से हो सकता है। सब्सक्राइबर्स से देख लो या रीच से देख लो, और जो कमेंट्स हैं वो पढ़ो, स्पैम कमेंट्स को छोड़कर बाकी चीज़ें कोई नहीं। अब मैं इतनी ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। हमें युवा को, यूथ को ही, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं भाई, कोई ना कोई प्रोटेस्ट करो, मतलब लगे रहो, इस देश को बचाना है हमें। ये बहुत ही गलत हाथों में दोबारा से 5 साल के लिए चला गया, इस देश को बचाना है। कोई ना भाई, मैं तो जिम कर लूँ अभी, देखते हैं कुछ अगर सॉल्यूशन निकला किसी चीज़ का तो या ये रीनीट लेंगे या कुछ और करेंगे। बाकी मुश्किल ही है इनका, ऐसी सरकार है ना, सच में अपनी सारी कमियां छिपा देती है। कोई ना भाई, तो जाकर मिलते हैं। अपना वर्कआउट चल रहा है, टेस्ट बढ़िया हो गया है, इंक्लाइन प्रेस हो गई है, उसके बाद नॉर्मल और सो गाइस, जिम वगैरह कर ली है बढ़िया वाले, और आज कई दिनों के बाद चेस्ट की एक्सरसाइज। अब मैं धीरे धीरे जिम के रूटीन में आने लग गया भाई, जो पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज होती है ना, वो करने लग गया। पता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ये नए वाली जिम है, इसमें रश थोड़ा कम है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो कोई अगर मतलब बैठा मिलता तो फिर टोकने का मन ना करता, तो वो अच्छा ना लगता था। लेकिन यहाँ पर अपना सही है, फ्री माइंडेड, आराम से इंसान वर्कआउट अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए मैं हर एक पार्ट को अच्छे से टाइम दे पा रहा हूँ। लेकिन कल वापस से जिम ना आया जाए कोई ना, लेकिन परसों मैं अगेन आऊँगा, जिम में आऊँगा, पक्का आऊँगा संडे को, ये मेरा वादा है। ठीक है गाइस, और आज भूख लग रही है, वो तो मैं घर ही खाऊंगा, घर ही जाकर खाऊंगा जो भी खाऊंगा। तो अभी रास्ते में तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो सो गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में 12 बजे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, टाटा और अपना तंत्र भाई।